चले शुभ संध्या बाबू, शुभ संध्या, शुभ संध्या। हर हर महादेव। चले सावन के पहले दिन की सोमवारी, बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा बरसाए। और पहले सोमवारी में भगवान भोलेनाथ का प्रसाद आया 64 में। एगो दरोगा का अभी तक तो मेरे पास मैसेज आया है 64 में। दरोगा जी जो उस दिन आए थे शाम में, जो एक महिला बटालियन आई थी फाइनल दरोगा 1275 में, उनका 64 में भी फाइनल हो गया। अब देख अब क्या क्या चुनाव होगा। यही होता है जब आपकी तैयारी सर्वोच्च हो जाती है ना, तो आपके पास ऑप्शन बनने लगते हैं कि मैं क्या करूं, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं। तो तैयारी ऐसा करना है कि आपके पास कई ऑप्शन आ जाए। आइए, राकेश शर्मा, प्रीति कुमारी, मिग 29, शीलवंत, राहुल, निशा, रमेश, नितेश राजपूत। सर क्या हो रहा है भाई इतना मार्केट में? कुछ दिन पहले एक लड़का आया था, कोई राजपूत करके दरोगा में सेलेक्ट होकर आपके मंच पर, कल कहीं और जाकर बोल रहा है। क्या यहीं से पढ़ने से रिजल्ट हुआ? विद्यार्थी पर भरोसा किया जाए। अब किस पर भरोसा किया जाए भैया? किसी पर भरोसा करना ही नहीं है। जो पास करता है ना तो कहता है एक लाइन में, पास जो करता है कहता है कि भाई हम ये किताब पढ़े, वो किताब पढ़े, इतना घंटा पढ़े। पास करने वाले थोड़े मंगल ग्रह से आते हैं, वो आप ही के तरह है। जैसा आप पढ़ रहे हो वैसे वो भी पढ़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा फासला क्या कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में एक दो क्वेश्चन गलत हो गया और उनका एग्जामिनेशन हॉल में एक दो क्वेश्चन सही हो, तुक्को मारे सही हो गया, रिजल्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि आप जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो उनमें कुछ कमियां है, नहीं, उनमें कुछ कमी नहीं है। अच्छा, उनकी भी तैयारी है, लगे रहेंगे, अगले बार हो ही जाएगा। आइए क्वेश्चन का एनालिसिस करें। बिहार एसएससी का सेट संख्या 147, सेट संख्या 147। पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन। इस कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन चलो, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक, कितने अवधि तक, जिस तरह से राज्यसभा भी 4 महीना और यह भी कितना 4 महीना तक। अब यहां से देखो, कल विधान परिषद से भी क्वेश्चन था और आज भी, आज 11-12 का एग्जाम हुआ है बीपीएससी शिक्षक का 3.0 का, और लाजवाब उसका क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे पास है अभी क्वेश्चन, हालांकि डिस्कशन नहीं करा पाए हम। डिस्कशन देखते हैं आज रातों में या कल दोपहर में, इसका डिस्कशन करा देंगे। 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन भाषा वाला अलग कर दो तो 120 क्वेश्चन। आप 120 में 100 से 110 क्वेश्चन आप तो आराम से बनाएंगे। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो कल परसों के टेस्ट में आया था, जैसे एगो बताया था ना, जो भारत सरकार ने किस देश में यूपीआई सेवा बहाल किया है। 2-3 दिन पहले ही टेस्ट, 2-3 दिन पहले ही आया था क्वेश्चन, आया था 2-3 दिन पहले ही आया था कि अपच में, पेट में एसिडिटी होता है तो कौन सा दवा का यूज किया जाता है? एंटासिड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10.5। तो भैया ये सेट एक चीज दिखाया है, मैं अपना बड़ाई नहीं करना चाहता हूं, दिखाया कि 6 महीना लगातार जिसकी तैयारी है, ऐसा नहीं कि 0.0 से स्नातक के टेस्ट हो गया, नहीं होगा। हमने क्या कहा, जिसकी तैयारी है, जो पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, या अपने से, कोई जरूरी नहीं कि शिक्षकों के पास पढ़ेंगे, अपनों पास पढ़ सकते, बहुत लोग अपनों से पढ़ के निकालते हैं। लेकिन उनको यदि 6 महीना तक कौटिल्य परिवार का टेस्ट डिस्कशन देख ले, उसका लाइन बाय लाइन पकड़िए। हाँ देखो भैया, विक्की गोपालगंज, मेरे बात को पकड़िए, प्रवीण सर को बोलिए ना, सर करंट और बिहार स्पेशल का क्लास लेने के लिए बिहार पुलिस में बहुत मदद मिलेगी। हाँ, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का क्लास देखते हैं। आपके जो 1100 क्वेश्चन आएंगे उसमें बिहार से भी कुछ क्वेश्चन डाला गया है। इस बार बिहार दरोगा में बिहार और करंट रेगुलर चलेगा, डेली चलेगा, क्लास के साथ साथ उनका भी क्लास चलेगा डेली। हमने पहले कहा दिया कि 4 अगस्त से होगा, वो सब कुछ अलग होगा,
तो हमने कहा एक लाइन कहा कि यदि आप कोई भी एग्जाम देते हो ना तो 6 महीना का टेस्ट डिस्कशन को रिवीजन करके जाइएगा ना, अंतिम सप्ताह 10 दिन में कुछ नहीं पढ़ना, बस 6 महीने का टेस्ट डिस्कशन जो कॉपी में आपने लिखा है बस उसको रिवीजन करके जाइए। देखिए 80% क्वेश्चन आप बना के आइएगा, एक्यूरेसी उसमें बहुत तगड़ा होगा। जैसे विधान परिषद है, जब ये विधान परिषद की संरचना के बारे में 169 है और विधान परिषद का सृजन या समापन, सृजन या समापन, और 171 में क्या है, संरचना है। कितने राज्य में है, 6 राज्य में। क्वेश्चन 171 में कहा गया विधान परिषद एक क्या है भाई, उच्च सदन है, अस्थाई सदन है। उच्च सदन, अस्थाई सदन, इसे द्वितीय सदन कहा गया। इसे राज्यों का प्रतिनिधि वाला सदन न कह के इसे विभिन्न प्रतिनिधि वाला सदन कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि विधान परिषद का सृजन किसी राज्य में आया था, आज में है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संख्या कितनी हो सकती है, आज में है, आज का टेस्ट में उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3, उस राज्य के विधानसभा नहीं, कल के में था, कल पॉलिटी वाला में था, उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 और मिनिमम 40 होना चाहिए, मिनिमम 40 और मैक्सिमम उस राज्य के विधानसभा का। क्वेश्चन यही, विधानसभा में अधिकतम 500 और मिनिमम 60, मिनिमम 60। और लोकसभा में कितना, वर्तमान में पूछा जाए लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितना, 552, नॉट 550 करेंगे, 552 अधिकतम है। लेकिन वर्तमान में पूछ देगा तो ऐसा पूछता 2020 से पहले तो 545 और 2020 के बाद 543, क्योंकि 134 संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया एंग्लो इंडियन। आइए, तो हमने कहा कितने विधान परिषद हो गया, 4 महीना। क्वेश्चन से विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्य में, 6 राज्य में कौन का, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। सबसे ज्यादा कहां, उत्तर प्रदेश में कितना है, 100, महाराष्ट्र में 78, 75, बिहार में भी 75, आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40। अब यहां से चलो आगे बढ़ते, तीसरा क्वेश्चन चले। भारतीय संविधान अनुच्छेद में से किसमें एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। अब उल्टा चलेंगे, 202 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य का। और केंद्र का 112 में हो गया। जब ये 200 से एक्सीड करेंगे तो क्या होगा, 89 का अंतर था, तो 89 घट 200 से नीचे 89 और 200 से ऊपर जाएंगे तो 90 का अंतर था। क्वेश्चन छेगा अनुच्छेद 201 में क्या था, तो यहां पर 200 में था विधेयक पर राज्यपाल की प्रतिक्रिया, जिसे ही वीटो शक्ति कहते थे, राज्यपाल का वीटो पावर। और 201 में क्या है, किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। 169 में विधान परिषद अभी बता दिए थे। रमेश क्लियर हो गया। आंध्र प्रदेश 58 है, 58, 50 था 58 है, 58 कर देंगे। और तेलंगाना में वही 40 है, क्या कि 100, 78, 75, 75, 58 और 40, सबसे कम कहां। अब आइए यहां तक क्लियर। चौथा क्वेश्चन, लोकसभा को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री के सलाह पर या मंत्रिपरिषद के सलाह पर, कौन, मंत्रिपरिषद के सलाह पर, राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के सलाह पर। अब क्वेश्चन अनुच्छेद 85 में क्या क्या, संसद का सत्र 17 वर्ष और लोकसभा का
विघटन, संत सत्रावसान और लोकसभा का विघटन की चर्चा। अब देखो एगो ऑनलाइन से आ रहा गुरु जी, एक बार विषुवत रेखा पर स्थित देश के बारे में टिक बता दीजिए ना। के बिग सकेक, के बिग सकेक, याद आया? क्या बताए थे कल? तो क्वेश्चन बताए थे ना, के बिग सकेक। 13 देश में से इसी में 10 को निकल जाएगा। कैसे? क्या? केनिया, बी से ब्राजील, आई से इंडोनेशिया, जी से गिब्बॉन, एस से सोमालिया, यू से युगांडा, के से कांगो, कांगो में दोनों, कांगो गणराज्य, कांगो डेमोक्रेटिक, इससे इक्वाडोर, और के से कोलंबिया। कौन सा? कोलंबिया। के बिग सकेक हटा दें। अब यहां से क्वेश्चन आए लोकसभा को, यही बातें 85 प्लस 89 कर देंगे तो 9 5 14 174 में क्या कहा गया? राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह लेकर विधानसभा के सत्र को बुला सकते हैं, संसद विधानमंडल के सत्र को बुला सकते हैं, विधानमंडल के सत्र का सत्रावसान कर सकते हैं और विधानसभा को क्लियर हो गया। यह कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। किसके सलाह पर? सीएम के सलाह पर या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। चलिए अगला क्वेश्चन। चलो भाई, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया? ध्यान देना, राष्ट्रपति को कोई भी मामलों में मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार मंत्रिपरिषद द्वारा कह रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन का स्वरूप कुछ अलग है। क्वेश्चन यह नहीं है। क्वेश्चन का स्वरूप क्या कह रहा है? ध्यान देना, क्वेश्चन का स्वरूप कह रहा है कि राष्ट्रपति को अपने फैसले को मानने के लिए बाध्य करना होगा। याद आया? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के फैसले को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन 44वीं में क्या कहा गया? मंत्रिपरिषद के फैसले को पुनर्विचार के लिए। अब यहां से देखो क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामले में मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? यदि डायरेक्ट कहेगा पुनर्विचार के लिए अधिकार नहीं दिया गया 42वीं, अब पुनर्विचार का अधिकार दिया गया। हमने कहा पुनर्विचार यहां पर क्या कहें? राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के फैसले को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ऐसी में कहा गया भाई आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल लगाया किया जा सकता है। किस समय? 44वीं 78 में मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी थे राष्ट्रपति। क्वेश्चन, इनके काल। अब 44वीं में क्या हुआ है? 44वीं में कहा गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के फैसले को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकारी है। मंत्रिपरिषद चलिए आगे बढ़े। अब यहां से क्वेश्चन 42वीं हो गया था, 42वीं का कार्ड था 44वीं। क्वेश्चन राय पूछेगा 42वीं संशोधन लाया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 59 प्रावधान को जोड़ा गया था। कितने प्रावधान? 59 प्रावधान को जोड़ा गया था। अतः 42वीं संवैधानिक संशोधन को क्या कहते हैं? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। 5-6 को पॉइंट याद रखिएगा। 42वीं के द्वारा क्या किया गया? राज्य सूची से 5 विषय को निकालकर समवर्ती में डाल दिया गया। वह विषय थे शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, न्याय प्रशासन और वन एवं वन्यजीव। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के फैसले को बाध्य के लिए मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। लोकसभा के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन, गणपूर्ति या कोरम की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर आया गणपूर्ति 44 में।
क्वेश्चन 44वीं के द्वारा 6 से घटकर 5 हो गया। राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने का अधिकार दे दिया गया। 42वीं के द्वारा क्वेश्चन अनुच्छेद 51 के को भाग 4 के को में जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य कितना? 10 को जोड़ा गया। हालांकि 8 को जोड़ने की सिफारिश किया गया था, लेकिन 10 को जोड़ा गया। क्वेश्चन 42वीं संशोधन के द्वारा क्या हुआ? तो 42वीं प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन करके 42वीं के द्वारा कितने शब्द? 3 शब्द। कौन कौन? क्या क्या कहेंगे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। सोनाली बिल्कुल सही है। यहां पर देखो भाई, हाँ सोनाली आंध्र प्रदेश में पहले 50 था, 58 है। तेलंगाना में 40 है। महाराष्ट्र में 78 है। कर्नाटक बिहार में 75 है और यूपी में 100 है। आगे बढ़े, छठा क्वेश्चन चले। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे। तो कौन नहीं थे भाई? क्या कारण? नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन और आर वेंकटरमन। कारण राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो क्वेश्चन डॉक्टर राधाकृष्णन थे ही, जाकिर हुसैन थे ही, आर वेंकटरमन ने थे ही। कौन सा? नीलम संजीव रेड्डी नहीं थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए 77 से लेकर 82 तक। 77 से लेकर 82 तक। क्वेश्चन जो उपराष्ट्रपति का क्रम यदि देखेंगे तो पहले उपराष्ट्रपति कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरे में भी उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तीसरे में कौन? जाकिर हुसैन। चौथे में कौन? बीबी गिरी। चौथे में कौन? बीबी गिरी। पांचवें में गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप। छठे में कौन? बी.डी. जत्ती। छठे में कौन? कौन? अब गोपाल स्वरूप के बाद ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा गोपाल स्वरूप का कार्यकाल कितने वर्ष का था? तो गोपाल स्वरूप का 69 से 74। 69 से क्वेश्चन उसे 69 से 74। क्वेश्चन बी.डी. जत्ती 74 से 79। और तब बी.डी. जत्ती के बाद कौन थे? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। न्यायमूर्ति मोहम्मद कब से कब तक? 79 से लेकर 84 तक। तब बने कौन? आर वेंकटरमन। 84 से लेकर 89 तक। 84 से लेकर आर वेंकटरमन के बाद कौन? 84 से लेकर 59। आर वेंकटरमन के बाद शंकर दयाल शर्मा। 87 से नहीं 84 से 87 तक था। 87 में राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, जीत गए थे। तो 87 से 92 तक आर वेंकटरमन थे। 87 से 92 तक आर वेंकटरमन थे। 82 से 87 तक ज्ञानी जैल सिंह थे। 87 से 92 आर वेंकटरमन। 92 से 97 शंकर दयाल शर्मा। 97 से 2002 के.आर. नारायण। 2 से 7 डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। 7 से 12 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 12 से 17 प्रणब मुखर्जी। 17 से 22 रामनाथ कोविंद और 22 से अब तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यही सीक्वेंस। यदि इसमें आएंगे राष्ट्रपति का वो है या उपराष्ट्रपति में क्या क्या? जल्दी से एक बार बोल लीजिएगा। पहला कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दूसरा में भी कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तीसरा में जाकिर हुसैन। चौथा में बीबी गिरी। चौथा में बीबी गिरी। पांचवा में गोपाल स्वरूप। बीबी गिरी के बाद गोपाल स्वरूप पाठक। छठा में कौन? छठा में अब तो बी.डी. जत्ती हो गया। उसके बाद 7वां में मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 8वां में आर वेंकटरमन। 9वां में शंकर दयाल शर्मा। 10वां में के.आर. नारायण। 11वां में श्री कृष्ण का। 12वां में भैरव सिंह शेखावत। 13वां में मोहम्मद हामिद अंसारी। 14वां में भी मोहम्मद हामिद अंसारी। 15वां में वेंकैया नायडू और 16वां में जगदीप धनखड़। जो क्रम में 16 और व्यक्तिगत रूप से 14, क्योंकि 2 उपराष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए हो गया। उत्तर निकल गया होगा। नीलम संजीव रेड्डी का काल कब से कब तक? तो क्या कहेंगे सबका? नीलम संजीव रेड्डी का काल कब से कब तक था? राष्ट्रपति के रूप में 77 से 92। राष्ट्रपति के रूप में 77 से 82। 1977 से 82 निर्विरोध चुने गए थे। राधाकृष्णन का कार्यकाल 52 से 62 तक। जाकिर हुसैन का कार्यकाल
जाकिर हुसैन 62 से 62, अब यहाँ पर देख मोहम्मद जाकिर 62 से 67, तो 5 साल तो लिए ना। क्वेश्चन इनका काल 1962 से 67 तक 5 साल का रहा। तब 67 में राष्ट्रपति के रूप में गए और 69 में उनकी मृत्यु हो गई। अब इनके बाद कौन बना? 67 से 69 तक बीबी गिरी आए। 69 में बीबी गिरी उपराष्ट्रपति से त्यागपत्र देकर और राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन में खड़े गए हो गए। दूसरे चरण के मतगणना के पश्चात हुआ था। अब यहां से ध्यान देना, क्वेश्चन पूछेगा अमर इनकलाब जिंदाबाद। गुरुजी, हाँ, एक लड़का का मैसेज आज हमको 4 साल के बाद मिला। यदि आप देख रहे हैं, आपको मैंने कुछ कहा था, गुड्डू लाल यादव, जहानाबाद नरेश। गुड्डू लाल यादव, जहानाबाद नरेश, यदि रहे होंगे, यदि आज देख रहे हैं, तो आपको मैंने मैसेज किया है कि क्लास के बाद हमसे बात कर लेना, ऑफिस नंबर बात करना। और हम कहा क्या है कि गुड्डू लाल यादव का फोन आएगा तो हमको बात करा दीजिएगा, क्योंकि आपका मैसेज, आपका नाम मुझे मैसेज के रूप में 4 साल 2020 से, जब आप 20 से नहीं 2021-22 से कोरोना काल में, आप कोरोना काल से पहले से लेकर कोरोना काल से बाद तक, जब केवल 2446 2213 में आपने पूरा एनर्जी दिया और आपने कहा कि गुरुजी इस बार मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्या क्या करना है कह दीजिए, क्योंकि आप सिविल सेवा में चले गए थे, बीपीएससी की तैयारी करने लगे थे, आपसे एक बार मैसेज लिए थे, लेकिन फिर आपने इधर रुझान दिया। रुझान होना भी चाहिए, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा खाली है। 1,22,000 समथिंग ठीक बिहार पुलिस कैडर में खाली है, जिसमें 5500 बिहार पुलिस चालक का भी है। अब महिलाओं की तो बाहर होने वाली है, 1/3 तो आप ही लोग का सीट है, बस रगड़ दीजिएगा, आज आसान से हो जाएगा। बिहार दरोगा है, सार्जेंट है, दरोगा का 2200 लगभग आ रहा है। तो ये तो इस ना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि जो खाली सीट है उस पर जल्दी से जल्दी वैकेंसी को बहाली किया जाए, और होना भी चाहिए, क्योंकि भैया हमने पहले कहा था अनुन्याश्रय संबंध है। आपके बात का भरोसा है तो अच्छा, इन्होंने सीएम पीएम की बात की कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलट सकते हैं। लेकिन ले एक तो है, बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है तो क्या कहते हैं, क्या नहीं आता तो कहते बैरोमीटर खराब है। हाँ, वही तो आपके कहने से पहले हमने कह दिया। तो हमने क्या कहा कि इलेक्शन और वैकेंसी के बीच में अनुन्याश्रय संबंध है। इलेक्शन आएगा, वैकेंसी आएगी, इलेक्शन जाएगा, वैकेंसी तर के, इसीलिए मौका मिला है हम सबको कि भाई इस बार थोड़ा सा रगड़ दिया जाए। और इस बार फिर से एक बार बताएं, बीपीएससी शिक्षक के लिए भी सुपरहिट बैच आ रही है अगस्त में ही, क्योंकि आप देखे रहे हैं बीपीएससी और बीपीएससी शिक्षक का बिहार दरोगा में क्या हो रहा है। हाँ, एकदम सब कहता है कि हमने पढ़ाया हुआ है, हम पढ़ाए हैं, क्लासे पढ़ाए हैं, और क्या वो लड़ता है वो कौन कह रहा है। हाँ, सबको आज 11-12 का हुआ है। 11-12 में 130 क्वेश्चन में नॉर्मली बिना कोई दिमाग लगाए 100-105 क्वेश्चन आप जरूर, 100 प्लस तो पक्का रहेंगे, मेरे पास सबूत है। हम बताएंगे, आज एक एमसीक्यू वैसे बताए ना, एमसीक्यू वैसे बताया, हम केवल पूछे हैं, हम केवल पूछे कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर पढ़ाए हुए कि नहीं पढ़ाए हुए। तो लगातार अपने पर एक बार विश्वास कर लो, इस बार बेड़ा पार हो जाएगा। हटा दे अगला, समानता का अधिकार हो गया। 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18 कितने अनुच्छेद में? 5। क्या क्या है? और कमिश्नर किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार? तो 13 है, नहीं है। 14, 15, 16, 17 एवं 18। उत्तर क्या होगा? 2, 3, 4, 2, 3, 4। क्वेश्चन, समानता का अधिकार 14 में कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार की समानता है। 14 में कितने प्रकार की समानता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? विधि के समान,
विधि के समान समानता और विधि के समान संरक्षण। कल का पॉलिटी का क्वेश्चन जो 9-10 का हुआ था, हाँ ये सच्चाई है कि 9वां-10वां का पॉलिटी का बेस से लिया गया था, लोकतंत्र सबसे लिया गया था जो एनसीईआरटी बेस्ड है। यही एनसीईआरटी बेस्ड बिहार पुलिस में क्वेश्चन हमने सेट करके दे दिया था शनिवार को। उस सेट का देखना ना, 5-6 को क्वेश्चन हुबहू है, लेकिन 50% क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन में 20 से 22 क्वेश्चन आप पट पट मार दीजिएगा पॉलिटी का। हाँ कोशिश करेंगे कि कल पॉलिटी का क्वेश्चन लेके उसमें आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, बनाने नहीं, पूछ लेंगे, उत्तर निकल गया। 14 विधि के समक्ष समानता हो गया, ब्रिटेन से संरक्षण हो गया, अमेरिका से संरक्षण हो गया, संरक्षण हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई, निम्नलिखित में से किसी एक का कथन है संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। संघात्मक के तंग ढांचे में किसी ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नहीं डाला गया है संविधान। तो क्वेश्चन है, अब यह टीएम मुंशी संविधान के प्रस्तावना के संबंध में क्या कहा था? संविधान का प्रस्तावना क्या है? पॉलिटिकल होरोस्कोप है, राजनीतिक जन्म कुंडली है, राजनीतिक। क्वेश्चन किसी ने कहा था कुंजी है अर्नेस्ट वारकर, किसी ने कहा संविधान की आत्मा है दुर्गादास ठाकुरदास वारकर, किसी ने कहा परिचय पत्र है PNNA पालकी वाला NA, बहुत अच्छा। आया अंबेडकर साहब ने 356 को मृत्यु प्रमाण पत्र कहे थे। भाग 4 राज्य के नीति तत्व को अनोखी सिद्धांत वाला कहे थे, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहते? चले भाई अगला क्वेश्चन, चलो शून्यकाल संसदीय, तो शून्यकाल होता है 12 से 1, 1962 से प्रारंभ हुआ, किस देश की देन है? क्वेश्चन से शून्यकाल, ध्यान देना, शून्यकाल में ऐसे प्रश्न पूछाए जाते हैं जो प्रश्नकाल के दौरान नहीं पूछा जा सका, लेकिन लोक महत्व का विषय था, अति महत्वपूर्ण का विषय था, और उसे प्रश्नकाल में टाइम ड्यूरेशन के कारण नहीं पूछा जा सका। अब देखो बाबू ध्यान देना, गुरुजी हम नया नया पटना आए हैं, जवाब दीजिए ना। आर्मी इनकलाब जिंदा। गुरुजी गोर लगे छी, अहाँ से मिले के छै यौ, हमहू अहीं का पड़ोसी छी, तो चल आओ ने, की बात करे छी, दौड़ले चल आओ, अखन तो रहब हम 1 घंटा रहब, एकदम दौड़ले चल आओ। कभी मुसल्लापुर हाट जबाक है, किसान कोल्ड स्टोर, उससे घुसब तो कभी कौटिल्या जीएस के ऑफिस कोन छै, धाक से पकड़ लेब, आ नहीं तो अखन लाइव चले छी, दौड़ले चल आब। वो मैथिल में लिखा है तो मैथिल में जवाब चाहिए ना। आइए अगला को हमने एक जल्दी बताइए, क्वेश्चन प्रश्नकाल में कैसे प्रश्न उठाए जाते हैं? वो प्रश्न जो लोक महत्व का विषय है, लेकिन प्रश्नकाल के दौरान क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि प्रश्नकाल में क्या है? 20, 25, 230 फिक्स है, 20 तारांकित लोकसभा में, 25 तारांकित राज्यसभा में, और 230 और तारांकित प्रश्न उसे कहते हैं जो भरवाली पूछा जाता है, भरवाली जवाब देना पड़ता है, और उसमें पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जो और तारांकित प्रश्न है, लिखित प्रश्न है, लिखित उत्तर दिए, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? 10वां क्वेश्चन, चलो भाई, वेसोप्रेसिन जो कहां से निकलता है, इसे और क्या कहते हैं? ADH कहते हैं, मतलब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो निकलता है पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, पीयूष ग्रंथि के पोस्टेरियर रूप से। इसकी कमी हो जाएगी, बता चुके हैं, कमी हो जाएगी डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। अब यहां से उत्तर क्या निकलेगा इसका? क्वेश्चन, धमनिकाओं में सिकुड़न, वृक्क नलिकाओं में जल का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, रक्तदाब भी बढ़ जाता है, एबीसीडी सॉल्व हो जाएगा। कहां से निकलता है यह भी याद रखेंगे, और कमी से कौन सा रोग होता है वो भी याद रखेंगे। कमी से रोग कौन? डायबिटीज मेलेटस। अधिकता हो जाएगी तो क्या कहेंगे? डिब्रेसिस। क्वेश्चन इसका कमी हो, कमी को कहते हैं हाइपोसेक्रेशन। क्वेश्चन अधिकता हो जाएगी हाइपर, अतिस्राव।
तो क्या कहते, डिब्रेसिस रोग हो जाता है, यूरिन की मात्रा कम हो जाती है। डिब्रेसिस में क्या, यूरिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो बाबू 11 नंबर चले। नाक से रुधिर का बहाना, हमको पता है, सबको पता है, नाक से केवल पोटा निकलता है, लेकिन नाक से कहते हैं भाई नाक का झिल्ली फट गया, नाक से रुधिर निकलता है, एपीटेक्सिस। एपीटेक्सिस, एपीटेक्सिस रोग कहा जाता है, आंतरिक झिल्ली फट जाती है। हो गया रोहित हिटमैन। अगला क्वेश्चन, हृदय में कितने भित्ति है? बहुत लोग इसमें 4 मार दिया होगा। कितने लोग 4 मारा है? इनकलाब जिंदाबाद। कितने लोग 4 मारा है? बहुत अच्छी बात। कितने लोग 4 नहीं मारे हैं? हाथ रहिएगा। तो क्या मारे हैं आप? आप बने में कि आप क्या मारे हैं? 3 क्या है बताइए? आप 2 मार दिए। आप कितने मारे? 3 मारे। क्या क्या है? 3 क्या है? 3 मारे। 4 कहने मारे? बहुत अच्छा। जिस तरह से मस्तिष्क का मेनिंजिस झिल्ली 3 लेयर में, यहां पर भी हृदय की जो झिल्ली पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है वो भी 3 लेयर में। 4 तो चेंबर है, 2 गो valve है, 2 गो नोड जिसको कहेंगे, एसए नोड और एबी नोड। तो क्वेश्चन कितने परत है? कितने परत? या 4 गो चेंबर है, कक्ष है, 2 गो नोड है, एसए नोड और एबी नोड। यही एसए नोड में गड़बड़ हो जाएगा तो है एबी नोड होता है, ऑट्रावेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, क्वेश्चन इसी में गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा? पेस मेकर का यूज किया जाता है, पेस मेकर का यूज किया जाता है। हो गया। पेस मेकर क्या होगा भाई? कृत्रिम हृदय को पेस मेकर कहेंगे। पेस मेकर किसे कहेंगे? कृत्रिम हृदय। हटा दे। अब क्वेश्चन दिमाग पे आएगा कि भैया इसकी जो 3 झिल्ली है क्या क्या है? पेरिकार्डियम, मीजोकार्डियम, इंडोकार्डियम। 3 झिल्ली में कौन कौन? पेरिकार्डियम, मीजोकार्डियम, इंडोकार्डियम। 3 चैम्बर में कौन कौन? 3 झिल्ली में कहें पेरिकार्डियम जो बाहरी भाग है, पेरिकार्डियम, मेजोकार्डियम और तीसरा कौन? इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम। हाँ बिल्कुल सही है। चल अगला क्वेश्चन भैया हटा दे। पेस मेकर की खोज कौन किया था? हॉप, जॉन हॉप। चल अगला क्वेश्चन चले। तेरा सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन है भाई? सबको पता है प्लीहा, जिसे ही क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। और भी एक कहेंगे आरबीसी का कब्रगाह, कब्रिस्तान या इमरजेंसी ब्लड बैंक या आपातकालीन रक्त घर। हो गया। लीवर क्या था भाई? सबसे बड़ी ग्रंथि था या सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अग्नाशय क्या था? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि थी, जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि थी। हो गया। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सबसे ले।
क्वेश्चन, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा? थायराइड है। और दूसरी बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रीनल। हो गया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन 14 नंबर से, रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत? 8%। प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? प्रोटीन की मेरास्मस क्वासी योरकर, मेरास्मस और क्वासी, बच्चों में मेरास्मस, महिलाओं में। चल आगे बढ़े। क्वेश्चन पूछा, लाल रक्त कण कणिका विहीन जंतु है, मतलब लाल रक्त में कणिका नहीं है। हम लोग में कणिका नहीं है, हम लोग में कणिका। आरबीसी केंद्रक विहीन किसमें? स्तनधारियों में। अपवाद है, याद आया? ऊंट, लेमा अल्पेसिकस, ऊंट, लामा या लेमा अल्पेसिकस, 3 मात्र स्तनधारी है। जिसके आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। हो गया। अब चल भाई, मेढक में आरबीसी है, केंद्रक युक्त है। केचुआ में आरबीसी है, लेकिन यहां पर आरबीसी रक्त प्लाज्मा में, इसमें केंद्रक विहीन है। केचुआ एनिडा संकर। सांप में आरबीसी है, केंद्रक युक्त है। मोर पक्षी में आरबीसी है, केंद्रक युक्त है। और स्तनधारियों में केंद्रक विहीन आरबीसी है। केचुआ में भी क्वेश्चन, केचुआ क्या है? नेरिस कहते हैं, अर्थवर्म कहते हैं, या नेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थवर्म। क्वेश्चन आएगा बर्मी कल्चर, याद आया? बर्मी कल्चर। या केचुआ क्या है? एनिलिडा संघ का जंतु है, एनिलिडा संघ का जंतु है। और जब ये एनिलिडा संघ का जंतु है तो रक्त का रंग कैसा होगा? लाल होगा इसमें। लेकिन यहां पर लाल जो है प्लाज्मा, आरबीसी के रूप में न होकर किस रूप में? हीमोग्लोबिन, यहां प्लाज्मा के रूप में। हीमोग्लोबिन यहां किस रूप में भाई? प्लाज्मा के रूप में। हटा दे रणधीर। चले अगला क्वेश्चन। चलो भाई, क्वेश्चन, कांटेदार कीट भक्षी होता है। कहां पर कांटेदार कीट भक्षी, जिसको डक्ट ब्लड प्लेटिलस कहा जाता है, कहां का है? तो ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का स्तनी है। स्तनी मतलब मेमेलिया है। अब यहां से देखो, ध्यान देना, 3 ऐसे दो ऐसे स्तनधारी है जो बच्चा के बदले अंडा देती है, जिसे प्रोटोथेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटो। तो अब यहां पर प्रोटोथेरिया में, प्रोटोथेरिया ऐसी स्तनी मेमेलियन स्तनधारी जो अंडा देती है। क्या भाई? इकिडीना। और दूसरा कौन? प्लेटिपस। और दूसरा हुआ मेटाथेरिया। मेटाथेरिया जो अपरिपक्व, मेटाथेरिया अर्ध परिपक्व या अपरिपक्व। बच्चा देती है। एग्जाम्पल के रूप में कंगारू। अब बाकी यूथेरिया परिपक्व बच्चा देती है। कुत्ता, बिलाई, घोड़ा, हाथी, हम लोग, बकरी, भैंस, जो भी स्तनधारी विकसित बच्चा देते हैं उसे क्या कहते हैं? यूथेरिया। हटा दे। अब क्वेश्चन, बच्चा देने वाला स्तनधारी क्या है? ओविपेरस है। जो बच्चा देता है उससे स्तनधारी, जो बच्चा देता है उससे ओविपेरस कहते हैं। जो
सॉरी जो अंडा देता है उससे ओवी पेरस कहते हैं, जो बच्चा देता है उससे वीवी पेरस कहते हैं, और जो अर्ध परिपक्व बच्चा दे उससे ओवी वीवी पेरस, ओवी वीवी पेरस कहा जाता है। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, अंडज को क्या कहते हैं? अंडा देने वाले पशु ओविपेरस अंडज कह देते हैं, बच्चा देने वाले पशु वीवीपेरस, और अर्धपरिपक्व बच्चा देने वाला पशु ओविवीपेरस। इसका एग्जाया किसका हो जाएगा? एकिडना, इसका हो जाएगा सभी, कहेंगे मनुष्य है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बकरी है, मनुष्य है, चूहा है, छुछुंदर है, हो गया, और भी है चमगादड़ है, या क्या है? कंगारू है। चलिए कहानी खत्म। जल्दी से बोलो बाबू। सर मैं आपके लिए फास्ट किया हूं। बाप रे बाप, आपको आज क्लास नहीं लेना चाहिए था। हाँ मैम सैड हो जाएगी। अरे बाप रे बाप भैया, हमरा से हमर कनिया हमारा ज्यादा बहुए लोग का है। चले मैम आपके लिए फास्ट किए होंगे, आपको आज क्लास नहीं लेना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? कथी करने का? पैर दबाने का। मतलब इतने बड़ा एक्सपीरियंस है, शादी में बिया हुआ लेकिन पैर दबा चुका है। चल बुआ, कंगारू हटा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा? लाल रक्त कनिका विहीन है कछुआ में। मोर स्तनधारी है, बर्ड है। पाबो क्रिस्टेटस भारत का राष्ट्रीय पक्षी। चेक करो। तो मोर में तो भाई कारा क्या? अच्छा देख लेंगे, तुरंत देख लेंगे। है लावा देखिए, हाँ लान देखिए। मोर शब्द न पक्षी। ओकर नीचल का लाइन पढ़ तू। हो गया। मुर्गा अंडा देता है कि मुर्गी अंडा देता है? सब मोर अंडा नहीं देते, मोरनी अंडा देती है, क्योंकि मोर तो नर है भाई। चलिए आइए, हो गया 17 नंबर। चले, चुकंदर के किस भाग को शक्कर प्राप्त हो? चुकंदर क्या है भाई? भूमिगत जड़ है। अंडर क्या है? सलजम। चुकंदर क्या है भाई? विपिन बिहारी कहा? क्वेश्चन नेपी फॉर्म। चुकंदर क्या है? नेपी फॉर्म का उदाहरण क्या? कुंभ रूप, नेपी फॉर्म। क्या जड़ है? कैसा जड़ है भाई? मुसला जड़ है, टेप रूट है। हो गया। मुसलाजर कई भाई फ्यूजी फॉर्म भी है, तुर्क रूप, फ्यूजी फॉर्म। मूली है। अगला शंकु रूप, नेपी फॉर्म,
और कोनिकल, सॉरी, शंकुरूप कोनिकल कोनिकल क्या है भाई? गाजर है। और सलजम के, चुकंदर के क्या? बीटरनीन। बीटरनीन के कारण चुकंदर लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही है। अब तना से क्या प्राप्त हुआ? तना से हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, ओल और भी। क्लियर? चला आगे बढ़े। अब पत्ती से क्या प्राप्त हुआ भाई? पत्ती से चाय की पत्ती, चाय की, भांग की पत्ती, गांजा की पत्ती, तंबाकू की पत्ती, लेकिन अफीम का पोस्तक कट करके जो रस निकलता है, हीरोइन प्राप्त होता है। 17-18 नंबर चले। कोशिका में कोशा है, मतलब कोशिका, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां संपन्न हो? कई बार हो चुका है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती और इसमें क्या होता है? तो ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन होता है। इसमें क्या है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और क्या होता है भाई? इसमें ग्लूकोज का आंशिक विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो अणु पायरुविक अम्ल 4 एटीपी ऊर्जा, कल यह भी था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 4 एटीपी ऊर्जा, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, यह दोनों क्वेश्चन था कल। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, इन कहा जाता पूरे प्रक्रिया में, पूरे ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 एटीपी ऊर्जा क्या होता है? समाप्त हो जाता है। कौटिल्य फैमिली, प्रदीप सर, गुरुजी आप क्वेश्चन हमसे नहीं पूछते हैं क्लास में, बाप रे बाप, कौन है भाई कौटिल्य फैमिली? हो गया। अब यहां से देखो, ध्यान देना, 16 नंबर में कांटेदार कीट भक्षी, खोजे हैं। कीट भक्षी पौधा तो नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, लेकिन यहां पर ठीक है। एकिडना प्लेटिपस, ये है, कई बार फोटो भी दिखाए होंगे, कई बार फोटो दिखाए होंगे। एकिडना एकिडना और प्लेटिपस। एकिडना ऑस्ट्रेलिया, एकिडना ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में रहने वाला मोनोट्रीम गण के प्राणी है। इनकी 4 जातियां हैं, या 4 प्लेटिपस भी है, और यहां पर 4 जाति अंडा भी दे दिया था। अब यहां से ध्यान, यहां तक हो गया ना, ममलिया का भी है। अगला क्वेश्चन चलो, 18-19। हाँ, यहां से 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन, हरित लवक केवल प्लांट सेल में, और इसे क्या कहते हैं भाई? हरित लवक, ध्यान देना। चलो भाई, और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहे? हरित लवक है भैया। हरित लवक किसका? क्लोरोफिल का बना होता है, उसमें मैग्नीशियम है, मुख्य यौगिक है मैग्नीशियम और
मुख्य यौगिक है। अब यहां से दो क्वेश्चन आया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? हक्सले। किसने कहा था? हक्सले कहा था। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक? कल्पक्कम जो भारत का वर्तमान में कहेंगे स्वदेशी निर्मित पहला है और सबसे बड़ा भी है, स्वदेशी निर्मित। अमन भानु शर्मदपा निषेध में जारी, अभी तक तो मेरे पास एक डाटा आया था, हाँ एक डाटा जो बिहार दरोगा 1275 में फाइनल है उनका भी आया था। हाँ उनका एक डाटा आया है कि गुरुजी निकल गया, हालांकि बहुत अच्छा उनका स्कोर था, पहले कहा था कि हो जाएगा। अब देखो भाई इसमें तो दुई हो जाएगा, या तो क्वेश्चन पूछेगा जब ये शीतलक होगा तो क्या बताए थे? द्रवित सोडियम एवं द्रवित पोटासियम, तो इसमें तो एक को दिख रहा है, कौन? सोडियम है। आंख बंद करके ही मार देंगे, यहां पर रहता कुछ उल्टा पुल्टा रहता तो मार सकते थे, लेकिन यहां पर द्रवित सोडियम द्रवित पोटासियम किस रूप में? शीतलक के रूप में। भारी जल और किस रूप में भाई? मंदक के रूप में। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे कहते हैं, और क्या कहते हैं? ग्रेफाइट का चूर्ण, और क्या कहते हैं? बेरिलियम ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन चलो भाई। 20 नंबर चले, किसी बिंदु साहब किस बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का मतलब, इसका मतलब क्या करा? क्वेश्चन सी बराबर 2F कह रहा है कि F बराबर 2C कह रहा है? जल्दी बताएंगे क्या करे? फारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड ताप का दोगुना हो जाएगा। क्या होगा? पक्का? F बराबर क्या होगा? अब यदि F बराबर 2C होगा तो जहां F है वहां मार दीजिएगा। क्वेश्चन से F बराबर क्या होगा? 2C होगा। यही नहीं कह रहा है कि सेंटीग्रेड तापमान का F क्या होगा? दुगुना हो जाएगा। तो भैया जो फॉर्मूला निकाले हैं, रट्टाफिकेशन नहीं कर रहा, C/5 बराबर F माइनस 32/9। F का मान कितना देना है? C देना है, तो C/5 बराबर 2C माइनस 32/9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा भाई? 10C माइनस 160 बराबर 9C। इस उल्टा पुल्टी कर लेंगे तो C बराबर 160। कितना डिग्री तापमान हो जाएगा? 160 डिग्री तापमान। चलिए आगे बढ़े। 21 नंबर चले, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि? जब ये सितार होगा टन टन, तो जब ये टन टन होगा तो क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंग की अनुदैर्ध्य ध्वज, तो अनुदैर्ध्य ध्वज तो होगा ही, साथ में क्या होगा? अगला से एक को दूसरे को छोड़ता रहता है। अनुदैर्ध्य ध्वज, प्रस्थ कहां? प्रस्थ ई ऐसे थोड़ी भी चलता, ऐसे मारते थे, ऐसे ऐसे करके चलता है। साउंड जब भी होगा, हाँ रस्सी में उत्पन्न तरंग जाएगा, अनुप्रस्थ जल के सतह पर उत्पन्न तरंग होगा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य ध्वज दोनों। सतह के अंदर होगा केवल अनुदैर्ध्य ध्वज। अगला 22 नंबर चले, CFL का पूरा नाम क्या है भाई? जल्दी बताएंगे। कॉम्पेस्ट सेंट्री केमिकल कंडेंट क्या होगा? क्वेश्चन फ्लोरेसेंट। अभी सब जगह CFL बॉल है। जो CFL बॉल क्या होता है? कम एनर्जी में कम इलेक्ट्रिक खर्च में ज्यादा प्रकाश देता है, तो क्या करने? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। 23 नंबर चले, पानी और कांच का अपवर्तनांक इतना इतना है, तो कांच का सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक क्या है? तो क्वेश्चन कर रहा है पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो 4/3 मतलब 1 पॉइंट कितना? 333 जैन हुआ। इसका म्यू आया होगा 3/2, तो क्या हुआ? 1 पॉइंट। तो जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा हो उसका वो माध्यम सघन होगा, इसके तुलना में क्या होगा? विरल होगा। क्लियर? तो क्या कह रहा है? कांच के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? तो कांच के सापेक्ष में पानी का अपवर्तनांक कितना कह सकते हैं? 9/8। 9/8 नहीं, 8/9 कैसे? 9/8 ज्यादा है। काहे? 4 क्रॉस करते ना, 3 3 9/8 ठीक तो है, क्या दिक्कत है भाई? है आप लोग से मैथ तो हमको ज्यादा आ जाता है।
क्वेश्चन से किसी पाइपलाइन में पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग बहुत तेजी से होता है, क्या होगा? अधिकतम होगा। लेकिन किनारे पर आकर उसका वेग क्या हो जाएगा भाई? शून्य हो जाएगा, तब तो बाहर निकल जाएगा। अगर बायोगैस, कई बार पूछ चुका है, बायोगैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बायोगैस कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है भाई? मीथेन। कुछ गोबर गैस हो, बायोगैस हो, प्राकृतिक गैस में भी क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? जल्दी बताएंगे। सितार बीना में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। ए भाई, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? जो ऐसे चलता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? अब देखो, साउंड में यदि आप लोग कह रहे हैं अनुप्रस्थ है, तो यहां साउंड वेव है। कैसा जा रहा है? संपीड़न विदलन के रूप में। कुछ दिखाई दे रहा है? अब देखो, यहां जल के सतह पर होगा तो क्या होगा? सतह पर अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों होगा, लेकिन जल के सतह के अंदर होगा तो केवल और केवल अनुदैर्ध्य होगा। अब देखो भाई, ऐसे भूकंप तरंग चलता है। क्वेश्चन पी तरंग तो हो गया अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, लेकिन एस तरंग, एल तरंग ऐसे ही हिलकोरा देख के चलता है। सबसे खतरनाक होता है कौन सा? एल तरंग। आइए अगला क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन 24 नंबर 25 26 स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में लाया जाए एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में 3 अंश HCl का और 1 अंश HNO3 का। क्या कर? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक। क्या है? नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक। उत्तर निकल गया। 27 नंबर चले। कपड़े का स्याही पर जंग छोड़ाने के लिए किसका? ऑक्सीजन। टमाटर में कौन सा? और जल पुदीने की पत्ते में, पुदीना की पत्ती में। क्वेश्चन चना घास, एक लाइन कहेंगे चना की साग, चना, पालक, मेथी, बथुआ के पत्ती में। हो गया। अल्कोहल, ईथर और मिट्टी का तेल। 28 नंबर चले। मिलाने के लिए फिरौन का यूज किया गया किसमें? प्रशीतक के रूप में, कूलेंट के रूप में, टेट्रा एथिलेटिल एंटी नॉकिंग के रूप में, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटभक्षी के रूप में, CCl4 कार्बन। बिजली के क्षेत्र में लगने वाले आग को बुझाने के लिए, यहां याद रखेंगे, बिजली के क्षेत्र, इसे कहते हैं पायरीन। इसे क्या कहते हैं? पायरीन। तो बिजली के क्षेत्र में लगने वाला। उत्तर क्या निकलेगा? 2 1 4 3 2 1 4 3। अगला एस्प्रिन क्या है भाई? एस्प्रिन की प्राप्ति किससे होती है? एस्प्रिन क्या कहते हैं? दर्द निवारक, एनाल्जेसिक है। एस्प्रिन क्या भाई? एनाल्जेसिक है, दर्द निवारक है। अगला 26 नंबर 30 नंबर चले, जल्दी से जल्दी मिलाइएगा। आजा। क्वेश्चन जूल किसका है भाई? कार्य का भी और ऊर्जा का भी। लेकिन जब ऊर्जा कैलोरी दे दिया तो क्या होगा? ऊर्जा। वोल्ट किसका? विभवांतर का। वाट किसका है? धारा का। वाट किसका है? पावर का। वाट किसका? पावर का। एम्पियर किसका? धारा का। उत्तर निकालिए। 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5 3 1 2 4 5। लेकिन यदि यहां पर आता, ध्यान देना, यदि कैलोरी ना तो जूल आता तो जूलो मार देते। किसका? ऊर्जा का। ऊर्जा का SI मात्रक, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? जूल है। लेकिन व्यवहारिक मात्रक कैलोरी है। व्यवहारिक मात्रक कैलोरी।
चले बिहार पुलिस के लिए भी धैर्य रखना, आ रहा है एकदम तगड़ा तगड़ा बैच, और इसका प्रारूप मिलेगा, कोई चिकरने भोकरने से कुछ नहीं मिलेगा। इसका प्रारूप 26, 27, 28 3 दिन चलेगा। जो एक्सप्रेस समझ जाना बिहार पुलिस का वो एंट्री हो चुका है, और मुझे पूरा विश्वास है कि 1100 क्वेश्चन में आपका कोई भी चरण 7 से लेकर 28 तक जो भी होगा सब उसी में से 70 क्वेश्चन 100% मिलेगा। अब नहीं मिलने की बात है ही नहीं, क्योंकि डिस्कशन भी तगड़ा होगा। केवल क्वेश्चन नहीं रिवीजन किया जाएगा, डिस्कशन भी तगड़ा होगा। और बिहार पुलिस का भी एक्सप्रेस बैच का पीडीएफ नहीं, पीडीएफ अभी तक नहीं आया मेरे पास। पीडीएफ आएगा तो फिर एक बार सही निगाह को हमको देखना है, डाइज रखेंगे। आज 22 हुआ ना, 26 से 23, 24, 25 को सुबह सुबह तक मिल जाएगा, ताकि कोई कहाँ है तो उपलब्ध करा लीजिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ध्यान उच्च न्यायालय कह रहा है, तो अब उच्च न्यायालय में सब में तो 230 है, सर्वोच्च न्यायालय क्वेश्चन उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और राष्ट्रपति ही क्वेश्चन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को विक्की गोपालगंज बिल्कुल ले लीजिएगा, मैं आप लोग के साथ रहूंगा, चार्ज बहुत कम रहेगा। जो पहले जो पढ़ चुका है या किसी कारण से नहीं हुआ, चार्ज कम रहेगा, हो जाएगा। पहले सुने ना, तो क्वेश्चन 223, 224, 217 और 225 में क्वेश्चन 224 में कहा गया अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश में से किसी एक को राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। किसका? हाई कोर्ट के, वहां पर लिख लेंगे, वहां 224 लिखा हुआ है, लिख लेंगे हाई कोर्ट के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश में से, हाई कोर्ट के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश में से हो गया। 223 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अच्छा एक मिनट न, इसका होगा 223 से होना चाहिए, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश दिया है। कार्यकारी न्यायाधीश होता तो 224 होता। 223 क्वेश्चन 223 में क्या है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, लेकिन 224 में क्या है? अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश। कोरम नहीं है तो ले लिया गया, हो गया। 25 में कह रहा है कौन भाई? तो 25 में कह रहा है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, विद्यमान हाई कोर्ट की, विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता। और 17 में कहा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें। 15 में कहा गया हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं पद की शर्तें। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, फिर से सुनिएगा। 217 एक बार देखें। 214 में क्या है? हाई कोर्ट है। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा और केंद्र को संसद को अधिकार दिया गया है कि वह एक ही हाई कोर्ट के अधीन दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कर सकता है। क्वेश्चन 216 215 में कहा गया कि भैया हाई कोर्ट एक अभिलेखीय अदालत होगा, मतलब हाई कोर्ट के डिसीजन को विनीत राजी हाई कोर्ट के, ध्यान देना, हाई कोर्ट के डिसीजन को किसी अन्य लोअर कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। 215 में 216 में कहा गया हाई कोर्ट की संरचना, जिसमें कहा गया एक मुख्य न्यायाधीश और कई अन्य न्यायाधीश होंगे। अन्य न्यायाधीश डिपेंड किया किस पर? राष्ट्रपति पर, संसद पर निर्भर किया। और 17 में कहा गया अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति किसके से? संबंधित राज्य के हाई कोर्ट, संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेंगे।
और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। लेकिन यदि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर कर देते। अगला क्वेश्चन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 3 बड़े केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे बड़ा अब क्या है? लद्दाख। दूसरा क्या है और तीसरा क्या है? उत्तर निकल गया सी नंबर। पहले लद्दाख नहीं था, अंडमान निकोबार था। क्वेश्चन धारवाड़ श्रेणी के चट्टान में सबसे अच्छा उदाहरण चित्रदुर्ग और शिमोगा जिला। धारवाड़ में क्या बताए? धात्विक खनिज। गोंडवाना श्रेणी के चट्टान से, अब यहां से आया था क्वेश्चन बीपीएससी शिक्षक वाले में कि भारत किसका अंग था? भारत गोंडवाना लैंड का। भारत किस लैंड का? तो यह जो गोंडवाना श्रेणी, गोंडवाना लैंड और क्वेश्चन से का अंकारा लैंड, दोनों में टकराव हुआ था और टकराव के बाद हिमालय का उद्भव हुआ। क्वेश्चन से गोंडवाना लैंड के टूटने से भी पेंजिया का निर्माण हुआ, पूरा पृथ्वी का उद्भव हुआ। तो किस काल में यह टूटा था? किस काल में हुआ? जुरासिक काल। यही जुरासिक काल था किसका? डायनासोर का काल था। डायनासोर के काल को क्या कहेंगे? जुरासिक काल कहा गया। हटा दे। 35 नंबर चले। कौन सा चट्टान भारत में सबसे नवीनतम है? सबसे नवीनतम कौन है भाई? गोंडवाना। कोयला बताए थे गोंडवाना श्रेणी का। धारवाड़ में क्या था? खनिज था। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर क्यों? यह क्वेश्चन आया था, दक्षिण से उत्तर आया था। तो क्या बताए थे? अब यदि ट्रांस हिमालय रहता तो यहां पर क्या शिवालिक है, तब क्या मध्य हिमालय, तब क्या हिमाद्री है। उत्तर क्या निकलेगा? शिवालिक, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय। दक्षिण से उत्तर एक वही है, शिवालिक वाला और तो है। 37 कयाल क्या था भाई? केरल में लेगून को क्या कहेंगे? कयाल कहा गया। पश्च जल, इसे कयाल को कहते हैं पश्च जल झील। पश्च जल झील पुन्ना मदा कयाल है। पुन्ना मदा कयाल है केरल में, जिसमें प्रत्येक वर्ष नौकायान दौड़ होता है, जिसे क्या कहते हैं? नेहरू ट्रॉफी। नौकायन दौड़ होता है, नेहरू ट्रॉफी। हटा दे, बढ़ा जाए। 38 नंबर चले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सतलज ट्रांस हिमालय से निकलती है। भैया सतलज ही नहीं, सिंधु भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। बिल्कुल सही है, सही है। दक्षिण के पठार से निकल, ऐसा क्वेश्चन था एगो कल में कि एक था पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली और एक था अनुवर्ती अपवाह प्रणाली। तो हिमालय से निकलने वाली पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली। आयु था सबसे ज्यादा भूमि अपरदन किस नदी के द्वारा? तो चंबल घाटी का लुटेरा कहते थे, बिहार। मतलब क्वेश्चन था, जो पढ़ के गया होगा ना, एक लाइन में कहते कौटिल्य परिवार के जो भी सदस्य दिए होंगे गर्दा हुआ होगा। क्वेश्चन चलो भाई, दक्षिण के पठार से निकलकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी है कौन? सोन। जो क्वेश्चन का सोन उत्तर भारत की ओर। इंद्रावती, सालेश्वर, प्रायना, गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात। अब महानदी पश्चिमी घाट, भाई महानदी सियावा श्रेणी से निकलती है। उत्तर क्या कौन सा असत्य है? डी नंबर। अगला क्वेश्चन से, कोपेन के जलवायु का कितने भाग में? भारत को 6 भाग में बांटा है। ए बी सी डी ई एफ। 7वां बक्सा बांध कहां पर? भुक्सा बांध कहां पर? तो भुक्सा कहां पर? जल्दी बताएं। पश्चिम बंगाल। भुक्सा बांध कहां पर? भुक्सा यहां पर बाघ परियोजना, बांध है, बाघ परियोजना है, भुक्सा है, और 2-3 गो है, सुंदरबन है, और गोरुमारा और भी है, जल्दापारा, गोरुमारा, जल्दापारा, और भी एगो है जल्दापारा, सिंगाबारा। हाँ, पश्चिम बंगाल में, ये सब पश्चिम बंगाल में।
कौन है? बुक्सा, गोरुमारा, नौरा घाटी, याद है, नौरा घाटी, सिंगरीला, सुंदरबन और जल्दापाड़ा। फिर से सुनिएगा, बुक्सा, गोरुमारा, नौरा घाटी, सिंगरीला, सुंदरबन और जल्दापाड़ा, ये सब कहां? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन चलो मिलान के जल्दी से बताएंगे। स्टिलनेस जलप्रपात, कोयना जलप्रपात, जलाकुट, जलापुट और भक्ता, दुगो तो अपने आप बना दीजिएगा। कौन है? स्टिलनेस जलप्रपात कहां होगा? किस नदी पर? कावेरी नदी पर। कोयना जलप्रपात महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन तो उत्तर निकला 4-1, एक को दिख रहा है 4-2, 4-2, 4-2, एक को दिख रहा है, हटा दे। जलापुट कहां पर? उड़ीसा में। आ भक्ता कहां पर? कर्नाटक। 4-2-3-1। गुट निरपेक्ष का जन्मदाता नासिर, मोहम्मद नासिर किसके है भाई? मिस्र के थे। अगला चलो गुट निरपेक्ष को नाम कहेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहली बार, बउआ ध्यान देना, औद्योगिक सम्मेलन है, औद्योगिक नीति नहीं है। सम्मेलन हो गया 47 और नीति हो गया 48। 6 चौका 24 दूनी 48 है। बीपीएससी टीचर में डेट वाला खूब पूछा है। 12, हाँ एग्जैक्ट डेट 12 मार्च को 12 क्वेश्चन दांडी यात्रा, तो एग्जैक्ट डेट सब खूब पूछा है। अब वर्ष भी पूछा है, हटा दे। अब क्वेश्चन सम्मेलन कहां? दिल्ली में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहला। अब क्वेश्चन श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे प्रथम औद्योगिक नीति। लॉर्ड डलहौजी ने जो अवध को अंग्रेजी राज में किस अवध 1856 में किस रूप में? कुशासन का आरोप लगाकर। क्वेश्चन सहायक संधि, युद्ध के द्वारा तो दुगो को, किसको किसको? पंजाब एवं सिक्किम को। चार्ल्स नेपियर 1843, सिंध का विलय था, ठीक तो है। अपहरण की नीति के तहत कौन कौन? तो कहेंगे पहला कौन? सौतारा। दूसरा कौन? जैतपुर एवं संभलपुर। अगला कौन? बघात। अगला कौन? उदयपुर। अगला कौन? झांसी। अगला कौन? नागपुर। अगला कौन? करौली। अब वर्षों याद रखेंगे। 1855 नागपुर, 1854 झांसी, 1853 उदयपुर, 1852 बघात, 1850 जैतपुर संबलपुर, 1849 और सतारा 1848। इसे डलहौजी ने अवध का 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर। 45 संवत्सर किस गवर्नर ने भारत में अस्थायी भूराज, अस्थायी बंदोबस्त किसके काल में? जो जॉन शोर मॉडल पर आधारित था। कौन? जॉन शोर मॉडल पर। अगला क्वेश्चन से मिलाने के लिए, नियंत्रक एवं कहेंगे नियंत्रण परिषद, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मशीनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति दिया गया। तो अब देखो, इंग्लिश मशीनरी हो गया चार्टर 13 में, सर्वोच्च न्यायालय हो गया 1773 कहीं है। अब यहां पर 1773 होना चाहिए। क्वेश्चन से नियंत्रण बोर्ड कहां? प्रेसिडेंट एक्ट के द्वारा। और गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में अधिनियम क्या होगा? 2134 2134। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारत वर्ष में पहली बार, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट है किसके द्वारा? 1773। कलकत्ता में हाई कोर्ट किसके द्वारा? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अगला चले, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी, और कांग्रेस क्या था? संविधान। किसने? जॉन ऑगस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? हटा दे। अगला क्वेश्चन एक और है, कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति से कई बार है। एन गोपाल स्वामी अंकर, ए के स्वामी अय्यर, सरदार पटेल नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। 2 एवं 1 एवं 3 कौन सा सदस्य नहीं थे? तो यहां याद रखने के लिए कहेंगे क्वेश्चन, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग समिति 29 अगस्त 1947, 1 + 6 = 7। एक में कहते डॉक्टर अंबेडकर थे, और यहां पर 6 में क्या थे? एन गोपाला स्वामी, ए के अय्यर, के एम मुंशी मोहम्मद,
सादुतुल्ला, टीबीएल, मित्तल, मित्तल गए तो माधवन आए, टीबीएल मित्तल के स्थान पर माधवन आया, और लास्ट में डीपी खेतान, खेतान के बाद टीटी, चारी, सब कुछ निकल गया। चलिए आगे बढ़े। 50 नंबर, कौन सा सही नहीं है, जल्दी से हो जाएंगे। क्वेश्चन, संवाद कौमुदी, ताजुब उल अखलाक, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, न्यू इंडिया, इनोवेशन, अल हिलाल, कौन है भाई? तबजुल अखबार, कौन भाई? सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद। 51 नंबर से सर कौन सा सुमेलित नहीं? ठगी का दमन, विलियम बेंटिक सही है, एल्बर्ट बिल, रिपन, रिंग फेंस नीति, यह भी थे, और कॉर्नवालिस भी थे, कॉर्नवालिस भी थे, और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन के काल में आया था। कौन सा गलत है? डी नंबर। वर्धमान महावीर के महापरिनिर्वाण कहां हुए थे भाई? पावापुरी, जल मंदिर जो अभी है वहीं पर। 53 नंबर चले, किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक काम किया? तो कहेंगे 1320 से लेकर 1414 तक। खिलजी में क्या है? 1290 से 1320 तक। दास में क्या है? 1206 से 1290 तक। लोधी में क्या है? 1451 से 1526। सब निकल गया होगा। 1526। अब बच रहा है कौन? खीज कहा छूटेगा? खीज वंश कहां से कहां तक? 1414 से 1451। 1442 होना चाहिए, लेकिन मैथ वाला मास्टर ने कहा था 1442, हम लोग क्या कहे? 1451। गलत कंसेप्ट है, 1451 की हो की कोई दिक्कत? हाँ, क्यों नहीं सही है? अरे भाई खीज वंश ने ही है रखा। सैयद वंश के संस्थापक कौन सा? खीज का भावना में चलो नहीं यार। सैयद वंश के संस्थापक, हटा दे, उत्तर क्या निकलेगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन चलो भाई। ब्राह्मण शासक ने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण, गोल गुंबज, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ। 55 नंबर चले। क्वेश्चन, शिवाजी अपना राज्याभिषेक कहां पर किया था? क्वेश्चन, रायगढ़, बनारस के पंडित ले गए थे। रायगढ़, बनारस के पंडित। अरे गंगाधर भट्ट, गंगाधर भट्ट के द्वारा। 56 नंबर चले। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? आज का क्वेश्चन 6 को अकबर से। अकबर का जन्म, अकबर ने पहले राजपूत महिला से ब्याह किया, अकबर ने आईने दास डाला, अकबर राज्याभिषेक कहां किया? 4 को 5 को। हाँ, पंजाब। द वर्ल्ड आउटलुक, दिख रहा है बड़का मच्छर आ गया क्या? द वर्ल्ड आउट साइट माइंड विंडो के लेखक कौन थे भाई? कौन था? रस्किन ब्रांड। 58 नंबर चले। रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने किस खेल में जीता था? रियो ओलंपिक 2016 में भारत में बैडमिंटन में सिल्वर जीता था। अगला क्वेश्चन चलो भाई, किस खेल में बुल्स आई का प्रयोग किया जाए? बुल्स आई शूटिंग में। 60 नंबर चले। ओलंपिक खेल में प्रथम भारतीय महिला पदक विजेता का नाम कौन भाई? कौन? कर्नल मलेशिया, लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में ब्रोंज आया था, लेकिन देश के लिए पहली बार आया था। 61 नंबर चले। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। 62 नंबर चले। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन? भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब को शपथ कौन दिलाया? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन किया? राष्ट्रपति के द्वारा। ओम बिरला 18वीं लोकसभा का भी अध्यक्ष चुने गए हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने जून 24 से फैसला लिया कि मंत्री का इनकम टैक्स अब प्रदेश राज्य सरकार जमा नहीं करेगी, यह टैक्स खुद मंत्री को देना पड़े? बहुत बढ़िया हुआ। कहां पर? मध्य प्रदेश। 64 नंबर चले। हरियाणा सरकार ने राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सीमा 15 से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 15 से बढ़ाकर 27%।
65 नंबर चले, केरल विधानसभा में एक बार फिर से राज्य का नाम बदलकर क्या केरलम क्या रखा है, केरलम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसे केंद्र ने वापस कर दिया, केरल का केरलम। केंद्र सरकार, आइए जो नाम में परिवर्तन होगा अनुच्छेद 3 के तहत, संशोधन नहीं होगा 368 के तहत। केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस का अध्यक्ष प्रबंधक कई बार बता चुके, किसे भाई, अब यहां से कौन, गिरिजा सुब्रमण्यम को नहीं, राकेश पाल, सॉरी, न्यू इंडिया का राकेश पाल। अगला क्वेश्चन चलो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार H5N2 बर्ड फ्लू वायरस से दुनिया में पहला मौत कहां पर हुआ, मैक्सिको, जिसकी राजधानी कहां है, मैक्सिको सिटी। 68 नंबर चले, भारतीय कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक की खोज किया, अर्जेंटीना में किसके साथ खूब मिलकर, अमेरिका के। 69 नंबर चले, किस पूर्वोत्तर राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स, मतलब अब आपको स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है, और जहां पर लोग हैं वहीं पर स्कूल हो गया, पैलेस ऑन व्हील्स दक्कन ओडिसी की तर्ज पर चलाया गया था, कहां पर, महाराष्ट्र में, अलवर से लेकर महाराष्ट्र में चला था, शाही रेलगाड़ी, राजस्थान के शाही रेलगाड़ी के तर्ज पर दक्कन ओडिसी चला था, पैलेस और व्हील्स चला था। तो वो क्या है यहां पर, स्कूल और व्हील्स, कहां पर भाई, मणिपुर। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता कौन किया था, नैन्सी पेलोसी। 71 नंबर चले भाई, अब कल होगा बिहार पुलिस का, परसों बिहार एसएससी का, और फिर 3 दिन बिहार पुलिस का चलेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे एक्सप्रेस का ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो क्वेश्चन ले लीजिएगा, जिनका एग्जाम है वो भी, जिनका एग्जाम नहीं है वो भी मजा आने वाला है। फ्रेंच ओपन 2024 से सिंगल पुरुष सिंगल का खिताब किसका, अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, जल्दी से बताएं। घूमर कहां, राजस्थान में, बिल्कुल सही है। बिहू कहां, असम में। अपना बिहार में क्या है, 2-3 को बोल सकते, झिझिया, झिझिया मिथिलांचल में। और क्या भाई, सामा चकेबा, डोमचक नाच। अब डोमचक नाच अब खत्म हो गया है, मैं विदेशिया भी, लौंडा नाच भी है। तो यहां पर बिहू क्या है, असम का। बाकरा भांगड़ा पंजाब का, लावनी महाराष्ट्र का। 73 नंबर चले, कला की बांग्ला शैली का अग्रदूत किसे मांगा, बांग्ला शैली का अग्रदूत, और अवंती नाथ ठाकुर, AN अविंद्रनाथ ठाकुर। 74 नंबर से, नारियल आम बादाम के फल होते हैं, कैसा फल है भाई, नारियल हो गया, बादाम हो गया और आम हो गया, कैसा इसमें जाएंगे, नारियल हो गया, बादाम, अस्थिल फल, कौन सा फल, अस्थिल फल, इसका अंग्रेजी नाम कहेंगे ड्रूप। बेर नारियल जिसका अंगूठी गुठली हम लोग नहीं चबा सकते हैं, हो गया। और अगला क्वेश्चन देखो, प्रेरित विद्युत, यह भी क्वेश्चन था कल लेंज का नियम से संबंधित, लेकिन उसमें क्वेश्चन उल्टा दे दिया था, कुछ ऐसा छुप के दिया था कि भाई बता देते क्वेश्चन से, लेंज का नियम किस प्रकार के नियम के समरूप है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत चंबक विद्युत वाहक बल की दिशा में ऐसी होती है जिसका वो कारण विरोध कर सकती है, कथन किसका है, लेंज का नियम से है। और लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। फिर हम लोग कहेंगे कल बिहार पुलिस का होगा, और बिहार पुलिस अपना बिहार जिला आरा में, हाँ विपिन बिहारी, हाँ जिला आरा ने हम लोग के तरफ होता है, नहीं हम लोग के तरफ कम होता है, और इधर सही बात है, इधर ज्यादा होता है। तो आज की सेवा से हम लोग विराम लेंगे, फिर मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार बेरोजगारी पर 2 दिन से ना, तो वो कहे ना वो खराब हो गया है, आज से कल से आ जाएगा, वो प्रिंटर जो है ना खराब हो चुका है।